परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। हम आपको एक दिव्य स्वप्न के बारे में बताने जा रहे हैं और स्वप्न है जिसमें महाराज जी स्वयं कह रहे थे कि क्या आप दर्शक बनना चाहते हैं या प्रदर्शक बनना चाहते हैं, तो कैसे जानिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बड़ा सा खुला मैदान, काफ़ी चहल पहल थी। छोटे बड़े हर प्रकार के रोल निभाने वाले नायक नायिकाएं वहां मौजूद थे। जैसे स्वर गूंज रहे थे, यह सब मैं मुंबई की फिल्म सिटी में नहीं, स्वप्न में एक दिव्य अनुभूति देख रहा था। इन दृश्यों को देखकर लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तभी एक बुलंद आवाज सुनाई दिया। मैंने देखा कि जिनके मुख से यह स्वर निकल रहा था ना, वे कोई और नहीं, स्वयं श्री दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी थे। महाराज जी का वेश बिल्कुल एकदम फिल्म डायरेक्टर जैसा था। वे हाथों में स्क्रिप्ट जैसे पेपर्स पकड़े हुए थे। वे स्वयं एक पात्र के पास जाकर उसे उसका निर्धारित रोल समझा रहे थे। पूरी परफेक्शन से अपनी भूमिका निभानी है, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कहते हुए सब में उत्साह भर रहे थे। अपने दिव्य डायरेक्टर से गाइडलाइंस पाकर हम सभी पात्र अपने अपने किरदार की प्रैक्टिस कर रहे थे। जी हाँ, अब मैं स्वयं को भी वहाँ उपस्थित पा रहा था और अपने डायलॉग्स याद कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद हमारे दिव्य डायरेक्टर महाराज जी ने हम सबको एक स्वर में पुकारा, सभी यहाँ आ जाइए। गुरुदेव एक ऊंची कुर्सी पर विराजमान थे और हम सभी साधक उन्हें घेरकर उनके आसपास खड़े हो गए थे। यानी दिव्य डायरेक्टर बता रहे थे कि तुम इस युग को क्या समझते हो, यह कौन सा काल चल रहा है। मैंने आगे बढ़कर उत्तर दिया, महाराज जी इस समय समाधि काल चल रहा है। दिव्य डायरेक्टर बोले, इस समाधि काल में सब कुछ दिव्य योजना द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसे फिल्म में पर्दे पर भले ही नायक नायिका व अन्य पात्र सभी लोग अपने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो पर्दे के पीछे डायरेक्टर की होती है। फिल्म का डायरेक्टर ही उनके जो रोल निभाने के लिए बोलते हैं और जो समझाते हैं और वही करवाते हैं। इसी तरह से जो साधक जो वर्तमान समर्पित भाव से उपलब्ध है, इस युग के मंच पर सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे सबके पीछे कौन है? दिव्य तरंगों से ही तो संचालित हो रहे हैं। इसके बाद हमारे दिव्य डायरेक्टर थोड़े गंभीर हो गए, यानी हमारे गुरुदेव। उन्होंने पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम दर्शक बनना चाहते हो या प्रदर्शक? दर्शक और प्रदर्शक में क्या अंतर होता है? इन दो के शब्दों के बीच की गहराई खाई को समझ पाना हमारी बुद्धि की सीमाओं से अत्यंत परे था। तो हमने गुरुदेव का दिव्य मार्गदर्शन फिर से प्रस्फुटित हुआ और बोलने लगे कि दर्शक वो होता है जो केवल एक मूक भाव से दृश्यों को देखता है, यानी चुपचाप देख रहा होता है। उसकी अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जैसे हम लोग भी तो फिल्म देखने जाते हैं तो कितने शांति मन से देखते हैं। वो बस दूर खड़ा होकर कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी तालियां बजाता है, लेकिन प्रदर्शक वो होता है जो मेहनत व लगन से अपनी भूमिका को निभाता है, मंच पर भाग लेता है, स्वयं पात्र बनकर इतिहास बनाता है। स्मरण रहे, आप सभी साधकों को दर्शक नहीं प्रदर्शक बनना है। नवयुग की रचना इस दिव्य फिल्म में अपनी अपनी विभूति से योगदान बना देता है। अपने गुणों और व्यवस्था का इस तरह परिष्कृत कर लेना है कि आपकी दिव्य तरंगों से समाज आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। आपका किरदार इतना प्रभावशाली हो कि उनका जीवन भी निम्नता से दिव्यता की ओर बढ़ जाए। दुनिया के नायक नायिकाएं, यानी जो फिल्म के जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, उनके बारे में बोल रहे थे कि नायक नायिकाएं अपने किरदारों से समाज को माया के दलदल में घसीटते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिव्य आचरण से उन्हें माया से निकालकर मायापति की ओर लाना है। आगे बढ़ो और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय महाराज जी।